Hello viewers, welcome to my channel JS English Concern. Let us start our lessons in grammar. Today I will take up present continuous tense, that is also known as imperfect or progressive. जैसा कि इस टेंस का नाम है, ये विशेष रूप से इसका लाभ ये है कि जो हम ट्रांसलेशंस करेंगे एक भाषा से दूसरे भाषा में, विशेष रूप से इसको हम यहाँ पर देखेंगे। और जैसा कि नाम है कॉन्टिन्यूअस, दैट इज गोइंग ऑन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब दैट इज गोइंग ऑन। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये कॉन्टिन्यूअस है। तो अब हम इसको देखेंगे कि एक दूसरा नाम है, तमाम ग्रामेरियंस हैं और ग्रामेरियंस ने बेटा ये विशेष रूप से यहाँ पर तमाम नाम दिए हुए हैं। जैसे इम्परफेक्ट भी इसी को कहते हैं, प्रोग्रेसिव भी इसी को कहते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है दैट इज गोइंग ऑन। यहाँ पर हम इसके अंदर रियलाइजेशन अर्थात पहचान, वाक्य संरचना, विशेष रूप से समस्त प्रकार की वाक्य संरचना इसमें जानेंगे। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा कि मतलब जैसे यूसेज का अलग और इसका, और यूसेज वाली जो वीडियो है वो अलग होगी इसके, ठीक है। इसके अलग वीडियो होगी ताकि यूसेज का और ये दोनों अलग अलग जब वीडियो होगा तो छोटा छोटा एक तो होगा, वाव नहीं होगा, विशेष रूप से आप उसको समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं, इसको देख लें कि इसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे अंग्रेजी वाक्यों में कि कौन सा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। तो हम देखेंगे कि अंग्रेजी वाक्यों में इज, एम, आर और उसके साथ साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होगा। इज, एम, आर, ध्यान दें, इज मैंने इन तीनों में से इस जो ये तीनों ऑक्सिलरीज हैं, इन तीनों में से एक आएगा। जो हमने ऑब्लिक ऑब्लिक करके तीनों लिखा है, तात्पर्य तीनों नहीं आएंगे, इसका मतलब है एक आएंगे। चाहे इज आएगा, चाहे एम आएगा, चाहे आर आएगा। देखिए जैसे आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अब आपने देखा कि एक में एम आया है, एक में इज आया है, एक में आर आया है। तो ऐसे ही मैं बताना यहाँ चाहता हूँ कि प्ले और आईएनजी, इसमें देखिए वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, मतलब इसमें इन्फ्लेक्ट करा देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे या बढ़ जाएगा, आईएनजी उसमें कंटेन करा देंगे। तो ये आई एम प्लेइंग, जैसे देखिए जैसे यहाँ पर वर्ब फर्स्ट इन्फ्लेक्टेड बाय आईएनजी। अब हिंदी वाक्यों में इसकी कैसे पहचान करेंगे? हिंदी वाक्यों में हम देखेंगे ऐसे शब्दयुग्म जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, वाक्य के अंत में पूर्णविराम के पहले और वाक्य के अंत में जैसे जो पूर्णविराम लगता है उसके पहले ही रहा है, रही ही, रहे हैं जैसे शब्दयुग्म आएंगे। तो ये हो गया मतलब जो रियलाइजेशन है दोनों वाक्यों में हम कैसे पहचानेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लें। जैसे हमने बताया अभी आई एम प्लेइंग, आई के साथ स्पेशली एम आएगा, शेष जो सिंगुलर और प्लूरल के साथ, जैसे सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। जैसे सिंगुलर नाउन जब भी सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इज आएगा, और सिंगुलर प्लूरल नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो आर आएगा। जैसे यहाँ देखिए दे। अब हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पर चले, वाक्य संरचना। इसके अंदर 6 वाक्य संरचना जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेकंड। तो इस तरह से हम वाक्य संरचना भी करते हैं कि 6 जो मूलभूत 6 वाक्य संरचनाएं इसमें होती हैं। अब देखें अफर्मेटिव में कैसे हम वाक्य संरचना हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए करते हैं। पहले वाक्य का जो कर्ता होता है, कर्ता लाते हैं, उसके बाद इज या एम या आर में से कोई लाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए इज कब आएगा, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हुआ, जैसे आई सब्जेक्ट अगर है तो एम, और ही, शी, इट, एनी नेम या सिंगुलर नाउन कोई है तो इज, या यू, वी, दे, प्लूरल नाउन कोई है तो आर। ठीक है, इतने जो यहाँ हमने जो ये एक्सप्रेशन दिए हैं
स्पेशली उसी लिए दिए हैं कि ये सब्जेक्ट हो सकते हैं और इनके साथ इज एम आर में से कोई आ सकता है। तो जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, देखिए ही इज रीडिंग ए बुक, या यू आर रीडिंग ए बुक, यहाँ पर हमने देखा। अब ऐसे ही निगेटिव में देख लें, जो निगेट करता है नॉट लिए हुए होता है, नहीं, इसमें स्पेशली हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द आएगा, नहीं, ये ध्यान दें कि नहीं लगा होगा, वो करता है और नहीं करता है, ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब नहीं कर रहा है का देखिए, पहले हम वाक्य का जो करता है उसको लगाएंगे, फिर इज एम आर में से लगा लेंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ कर रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो जैसे वह नहीं खेल रहा है, ये वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, तो ही इज़ नॉट रीडिंग ए बुक, ही इज़ नॉट रीडिंग, मतलब हमने ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। वे एक गाना नहीं गा रहे हैं, दे आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वे एक गाना नहीं गा रहे हैं। इस तरह से इंट्रोगेटिव में हम जो प्रश्न करता है, जब उसमें क्या शब्द पहले आ गया हो, ऐसे वाक्यों का अनुवादन कैसे करेंगे। जब अंग्रेजी में हम लिखेंगे तो पहले हम इज एम आर रख लेंगे, जैसे इज ही, जैसे अब मान लीजिए क्या वह एक किताब पढ़ रहा है, क्या वह एक किताब पढ़ रहा है, तो इज ही रीडिंग ए बुक फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखें कि ऐसे वाक्यों में जब क्या वह लिखा हुआ हो या क्या से वाक्य शुरू हो रहा हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें, नहीं तो वह दूसरे भाव में समझा जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ प्रश्न शब्द जो होता है वाक्य के बीच में आता है और यही इसका पहचान है। जैसे और उसी प्रश्न शब्द का अंग्रेजी रूपांतर करके यहाँ लिख लेते हैं पहले, जैसे WH वर्ड हो, जो भी प्रश्न शब्द हो, उसके बाद इज एम आर में से जो भी उसके अनुसार हो, सब्जेक्ट के अनुसार उसके अनुसार रख लें, फिर सब्जेक्ट रखें, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ लें, फिर ऑब्जेक्ट रखें और प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट में यहाँ अनुवादन देखें कैसे करें। अब ये ध्यान दें, क्या तो होगा वाक्य की शुरुआत में, क्या होगा, फिर नहीं भी आया होगा उस वाक्य में, ऐसे वाक्यों का अनुवादन हम करेंगे। तो इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, मतलब इज एम आर के बाद करता माने सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ कर रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये भी ध्यान रखें, क्वेश्चन मार्क लगा लें। तो यहाँ पर कि क्या वह नहीं पढ़ रहा है, क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, इज ही नॉट रीडिंग ए बुक फॉलोड बाय क्वेश्चन। अब इसी तरह से प्रश्न शब्द भी आवे और नहीं भी लगा रहे, तो इसका जो प्रश्न शब्द हो उसकी हिंदी से अंग्रेजी एक वर्ड ले लें, जो उसका अंग्रेजी शब्द है वो रख लें, उसके बाद इज एम आर लगा लें, फिर सब्जेक्ट रखें अर्थात कर्ता, और फिर नॉट लगाएं, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ दें और फिर ऑब्जेक्ट रखें, फिर तत्पश्चात क्वेश्चन मार्क लगा लें। तो ये हो गया जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेकंड है ना। वाई इज ही नॉट रीडिंग ए बुक, वाई इज ही नॉट रीडिंग, वह एक किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, वह अपनी किताब क्यों नहीं, तो वाई इज ही नॉट रीडिंग हिज बुक, वाई इज ही नॉट रीडिंग हिज बुक, वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। जब बच्चे झगड़ा करके अक्सर आते हैं स्कूलों में तो कहते हैं हमार किताब देखा थे, हमार किताब छुआ थे, तो इस तरह से हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको ये इस तरह से प्रश्न करते हैं कि वो अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, वो अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, या तुम अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो, वाई आर यू नॉट रीडिंग योर बुक। ठीक है, इस तरह से हम वाक्य की संरचना करते हैं। अब इसके करेक्ट यूसेज के लिए जो एक अलग छोटा सा वीडियो है ना बनाएंगे और उसको प्रयास करेंगे कि ये दोनों वीडियो मिला करके, अब जिसमें ज़्यादा करेक्ट यूसेज नहीं होगा उसमें एक सिंगल वीडियो दिया जाएगा, लेकिन जिसमें यूसेज ज़्यादा होगा उसके मतलब उसके जो यूज़ का जो कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं उसका अगर बहुत बड़ा विस्तृत जानकारी होगा
एक्सप्लेनेशन होगा तो थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाता है, इसलिए छोटा छोटा बना करके कि 10 से 15 मिनट का वीडियो बने और वो उबाऊ ना हो, इसलिए हम दूसरा वीडियो इसमें बना रहे हैं। फिर अगले में प्रयास करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, अगर उसकी यूसेज छोटे हैं तो उसको एक ही वीडियो में बना लिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।